क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के सामने, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, इससे रिलेटेड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, इसमें क्वेश्चन अराइज कर रहा है, वैद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक जो प्योरीफिकेशन होता है, इस प्योरीफिकेशन में इम्प्योर जो मेटल्स होते हैं उनको क्या बनाया जाता है। तो इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा एनोड बनाया जाता है। ठीक है, एनोड सही है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? एनोड है, कैथोड है, वैद्युत अपघट्य है कि साल्ट ब्रिज है, क्या बनाया जाता है। तो देखिए वैद्युत अपघटनी शोधन में क्या होता है कि एक हम सेल बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और इन 2 इलेक्ट्रोडों में को क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। तो बैटरी के प्लस सिरे से हम लोग इम्प्योर कॉपर वाले को जोड़ते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए अशुद्ध धातु को हम लोग एनोड बनाते हैं। क्योंकि यही गल करके फिर क्या होता है, एनोड जो होता है वो गायब हो जाता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस सलूशन में ही रह जाती हैं और इस तरह से जो अशुद्ध कॉपर होता है वो अशुद्ध कॉपर में बदल जाता है। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप जा करके वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ और बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन उठाए और आंसर कहीं से भी ट्रिक करके हम बता दिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें गलतियाँ होने का भी चांसेज होते हैं, लेकिन जो भी आंसर मैं बताया हूँ सब कुछ कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाया गया है इसमें, इसलिए इसमें ये 100% ऑथेंटिक है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास है? उदासीन होते हैं कि क्षारकीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि लवणीय होते हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जल से जब आप क्रिया कराएंगे तो ये बेस बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोडियम ऑक्साइड है तो वह जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि एक एल्कली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना पड़ेगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं इसको। आपको याद भी होगा, मैं क्लास में बताया भी था, जो आप उसके लिए लर्न करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो इसमें देखिए पोटेशियम जो होगा वो सबसे ऊपर है, पोटेशियम है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं। तो सबसे टॉप पर कौन है? पोटेशियम है इस ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ऑप्शन आपका है चूना पत्थर है, विरंजक चूर्ण है। चूना पत्थर क्या होता है? लाइम स्टोन कहते हैं इसको इंग्लिश में। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है। जिप्सम आप जानते ही हैं, और कोयला को इंग्लिश में कोल कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे तैयार किया जाता है? जिप्सम से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबे की यानी कॉपर की,
कि सिल्वर की, कि गोल्ड की, कि जिंक की। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे रस्टिंग नहीं होता है। छठवां क्वेश्चन कर रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, यानी ओर्स है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का ओर्स होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन सी अधातु है। ऑप्शन है आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम, गोल्ड। तो आयरन एक क्या है, धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, गोल्ड भी धातु है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बी क्या है, कार्बन है। कार्बन एक नॉन मेटल है यानी अधातु है। इसके वजह से डी है लोहा, निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी एलॉय पूछा जा रहा है। आयरन, निकिल और क्रोमियम के एलॉय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टांका है, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला कहा जा रहा है तांबा, जिंक। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कांसा, पीतल, टांका या स्टील। तो ब्रास होता है, पीतल आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये वही ऑप्शन अभी इसके पहले भी पढ़े थे। लोहे को जिंक से लेपित करने का मतलब हुआ गैल्वेनीकरण कहते हैं हिंदी में, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व तो इसमें से कौन सा होगा। निम्नलिखित में से सबसे कठोर तत्व कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है सोना, जिंक, लिथियम, हीरा। इसमें से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी हीरा सही है। 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीतल क्या है। पीतल निम्नलिखित में से क्या होगा, धातु होगा कि अधातु होगा कि मिश्र धातु होगा कि उपधातु होगा। यानी धातु को मेटल कहते हैं, मेटल है कि नॉन मेटल है कि एलॉय है कि मेटलाइट्स है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी ये क्या होता है, पीतल जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं, यह एक एलॉय है। अगला आपसे पूछा जा रहा है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। यानी हेमेटाइट जो है वो किस मेटल का ओर है। तो सोडियम का ओर्स होगा कि कैल्शियम का होगा कि एल्युमिनियम का होगा कि आयरन का होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी आयरन का क्या होता है, ये अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी नर्म होती हैं, जैसे सोडियम भी उसी में है और लिथियम है। तो जो एल्कली मेटल में ऊपर की जो धातुएं हैं वो उतनी हार्ड नहीं होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी लिथियम। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। तत्वों को हम 3 तरह से क्लासीफाई किए हैं, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातुएं। तो धातु जैसे आयरन है, कॉपर है, निकिल है, तो ये सभी क्या हैं, सभी धातुएं हैं।
आप जानते हैं कि धातुओं की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप भी आप हमको कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? वैद्युत धनात्मक होती है, वैद्युत ऋणात्मक होती है, कि उदासीन होती है, कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रकृति रखती हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na+ बना करके 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, यानी सोडियम धनायन बनाएगा। तो इस तरह से आज जो हमने सेलेक्ट किया था, और भी क्वेश्चंस मैं चाहता था कि करूं, लेकिन टाइम की थोड़ा सा कमी है। तब तक इतना आप दोहरा लीजिए, फिर जब भी हमको टाइम मिलता है, मैं शाम को अक्सर चाहता हूं कि शाम को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाए। थैंक यू।